नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। हम लोग देखा कि कहाँ पर हीट जो है कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पर एनर्जी जो है कंजम्पशन हो रही थी, कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में रजिस्टर है। तो पावर डिसिपेट की भी चर्चा हम लोगों ने किया था कि जो पावर है वो पावर किसी रजिस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पावर जो है डिसिपेट होगा V²/R। अगर ये फॉर्मूला है पावर का फॉर्मूला, हम लोग VI भी देखा था और पावर का फॉर्मूला हम लोग I² भी देखा था। I²R, ये तीन रिजल्ट्स हम लोग देखे थे। हीट के लिए हम लोग देखा था I²R × T। T टाइम है, टाइम तक आपने हम लोगों ने देखा। तो पावर डिसिपेशन जो है वो एक्चुअल में हम लोग ऐसा समझे चीजें को कि पावर का जो कहानी है, किसी में कैसे डिसिपेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम लोग समझे, थोड़ी बहुत हम लोग समझेंगे। हम लोग आज ये भी समझेंगे कि जो कंजम्पशन है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना चलाते हैं तो कितना किस तरह से इलेक्ट्रिकल जो बिजली का यूनिट है, बिजली बिल जो हम लोग पे करते हैं तो कैसे करते हैं। कमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी का हम लोग लिखते हैं किलोवाट आवर, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जो पावर जो है, पावर में अगर हम लोग पावर को जैसे हम लोग वर्क बाय टाइम से डिफाइन करते हैं तो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो गया। पावर मतलब वर्क क्या है कि भाई बैटरी ने चार्ज पर वर्क किया, वो जो एनर्जी गई कहाँ कहाँ पर वो दिया, चीजें को हम लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझे हैं इस चीज को। मतलब एक प्रकार का ये एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं तो पावर का यूनिट होता है बेटा, जैसे हमने चर्चा नहीं किया था कल और बता दिया था, वर्बली बता दिया था, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं एक बार कि यूनिट ऑफ पावर जो होता है, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ पावर या इलेक्ट्रिकल पावर जो भी है, पावर चाहे इलेक्ट्रिकल सबका एक होता है। क्या होता है यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। मतलब कि 1 वाट का मीनिंग क्या हुआ इसको हम लोग समझे। 1 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 जूल, एक सेकेंड में 1 जूल जो है पावर के हिसाब से देखें तो एनर्जी जो है कहीं पर डिसिपेट हुआ है, माने पावर जो है रजिस्टर के माध्यम से हम देखें कि 1 सेकेंड में। तो ये मीनिंग है वाट का, ये वाट है। तो वाट मतलब कि जूल बाय सेकेंड होता है। जूल बाय सेकेंड में सेकेंड से मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम लोग एनर्जी का यूनिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को और जैसे यूनिट जो है, जो बिगर यूनिट है पावर का, वो किलोवाट होता है। क्या होता है? किलोवाट होता है। किलोवाट होगा, ये बिगर यूनिट है। ये क्या है? बिगर यूनिट। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट लिख सकते हैं। 1000 वाट लिख सकते हैं। 1 किलोवाट की हम लोग बात करें तो ये लिख सकते हैं। अच्छा सर, ये किलोवाट, और देखो जो हम लोगों को बिल आता है वो किसका बिल आता है? एनर्जी का बिल आता है। किसका बिल आता है? तो एनर्जी का। तो किलोवाट में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वाट में टाइम से मल्टीप्लाई करने से एनर्जी मिलती है, उसी तरह से बेटा एक कमर्शियल यूनिट हम लोग जो यूज करते हैं यहां पर 1 किलोवाट आवर, 1 किलो, और इसमें टाइम मैंने आवर लगा दिया। टाइम क्या लगा दिया? आवर। तो 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। हम लोगों के पास जो बिजली आती है
1 किलोवाट आवर जब हम लोग खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में यही चीज हम लोग को सिखाने को मिलता है। 1 यूनिट का हर स्टेट का अपना एक अलग अलग है। बिजली का कंजम्पशन का रेट जो है, जो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, डिसाइड करती है कि हमको ऐसे लेना है। तो कहीं पर 5 रुपया है तो कहीं 7 रुपया है। तो पर यूनिट जो है मान लीजिए कितना कंजम्पशन किए उस हिसाब से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि सर चलिए ये जो है 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, लेकिन इसका कितना सर जूल में वैल्यू होगा? मतलब कि 1 किलोवाट की जो वैल्यू है 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हुआ। 1000 वाट मतलब कि जूल बाई सेकेंड हुआ। ये क्या हुआ? जूल बाई सेकेंड, ऐसा समझो। इनटू आवर, आवर में कितना होता है? 3600। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है बेटा। तो ये सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया, तो ये आ गया 36 इंटू 10⁵ जूल। ये क्या आया? 1 किलोवाट आवर को हम लोग इतना जूल एनर्जी समझ सकते हैं। 36 गुने 10⁵। किताबों में कुछ 3.6 इंटू 10⁶ करके लिखा रहता है, तो भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि चीजें जो है एक्चुअल में क्या है वो चीजें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझना है कि 1 किलोवाट आवर को आप याद रखो कि ऐसे हम लोग समझेंगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, याद रखें ये किताब में दिया हुआ है, 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये कुछ टर्म है जिससे सवाल आपको स्कूल लेवल पर पूछ सकता है। स्कूल लेवल पर इसका कुछ सवाल हम लोग करते हैं, कराते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे हम लोग कि कैसा सवाल जो है स्कूल लेवल बनाने की कोशिश करता है। आपके यहाँ टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, फैन है, बल्ब्स हैं, जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, तो बिजली की कंजम्पशन होता है वहां पर। उसी के रिगार्डिंग जो मीटर में आप लोग का जो रीडिंग आता है, उससे हमारे यहाँ भी ऐसा ही चीजें है। तो मीटर रीडिंग के हिसाब से उसका कन्वर्जन यूनिट में हम लोग देखते हैं कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बिल पे करते हैं। अच्छा सर, ये बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये बात को समझें कि एक छोटा सा सवाल एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत ये समझता ज्यादा, ये जरूरी है पहले स्कूल लेवल की चीजें को समझना, जो कहानी है एक्चुअली में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो बातें इलेक्ट्रिक पावर में लिखा हुआ है, इसको हम पैराग्राफ को पढ़ देते हैं। हमने जो समझा दिया था, जो समझाना था मुझे। We have studied in your earlier class that the rate of doing work is power. Yes, हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ के आए हैं। This is also the rate of consumption of energy. कंजम्पशन जो एनर्जी का जो मैंने बताया आपको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है या कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बल्ब हैं, जो भी चीजें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, वो सब चीज आप मान सकते हैं। तो उसमें किस रेट से एनर्जी जो है डिसिपेट होता है, उसी की कैलकुलेशन हम लोग पावर के द्वारा करते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म इलेक्ट्रिक पावर। पावर P बराबर VI, I²R, V²R। सबने मैंने जो पहले लिखा था वही चीजें है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट? वेरी नाइस, हम लोग पढ़े भी। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कैरी। देखिए यहां पर मैंने बोलना भूल गया था, उस चीज को आपको मैं बता दूं क्योंकि स्कूल लेवल पर बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट। ये तो सही है सर। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट
carries 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt। मतलब कि ये 1 वाट को कहना चाह रहा है कि VI है, मान लीजिए वो पावर बराबर क्या होता है, ऐसे समझो कि V इंटू I है। तो किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट को अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखकर कह रहा है इट इज अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पर अगर ऑपरेट कराते हैं तो उसको हम लोग 1 वाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे। बिल्कुल सर, ये जो लाइन का मीनिंग यही है बेटा। The unit of watt is very small, therefore in the actual practice we use much larger unit called kilowatt। जो मैंने बताया किलोवाट जो है, जो बिगर यूनिट हम लोग पढ़े इस चीज को, it is equal to 1000 watts। Yes sir, since electrical energy is the produce of a power and time प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चश्मा लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो चीजें हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट, किलोवाट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट इनटू आवर। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। क्या 1 घंटे तक 1 वाट हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उसको 1 वाट आवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वाट आवर, KWH, जो मैंने बताया आपको। कॉमनली नोन एज किलो वाट आवर इज कॉमनली नोन एज यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हमने बदला है, जो आपने देखा, ये सारी चीजें जो हम लोग किया है। जो मैंने पैराग्राफ था उसको बता दिया आपको कि आप भी पढ़ लें वहां पर जाकर, तो बेहतरीन जो मैंने पहले बता दिया था वही चीजें इसमें लिखा हुआ है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि सर 1 किलोवाट आवर का बहुत बार ये पूछा भी जाता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और इसी को 1 यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 यूनिट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका कन्वर्जन कैसे होता है ये मैंने बता भी दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग कुछ सवाल इसमें जो है बारी बारी से छोटा छोटा जो सवाल है पहले करेंगे, इसके बाद हम लोग अच्छे सवाल भी करेंगे इस चैप्टर, इस टॉपिक का। अभी तो और हम लोगों को पढ़ना है, अभी करंट चलेगा। करंट एक ऐसा वीक फाउंडेशन है जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिज्म्स में भी बहुत बड़ा, बिना करंट का मैग्नेटिक्स आ ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब रोल सब एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें कि जाकर एक फाउंडेशन ऐसा तैयार हो कि आगे आने वाला जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसको अच्छी तरह से हम लोग समझ सके। अच्छा सर, ये बात है, मतलब कि हम लोग पहले इसमें छोटा छोटा सवाल करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, उसको पहले करेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपना अप्रोच को बढ़ाएंगे अच्छे अच्छे सवाल पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझ लें कि अभी हम लोग इसमें केसीएल, केवीएल है, वेटस्टोन ब्रिज है, जो चीज आप समझ सकते हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है अभी। और जो कॉम्बिनेशन में, जो रजिस्टर को कॉम्बिनेशन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो सवाल है, क्यूब वाला सवाल है, बहुत सारा है, उसको कराएंगे। घबराना नहीं है, अभी हम लोग अभी स्कूल लेवल वाला जो चीजें हैं उसको खत्म कर लेते हैं, इसके बाद उसमें और आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल 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 सर, ये सब चीजें। पहला सवाल एक लिखे हम लोग, एक छोटा सवाल जो इसमें शॉर्ट भी है, फिर भी हमने शॉर्ट क्यों करा? ऐसा नहीं है कि मुझे अनसर्ट नहीं आता है बेटा, ये मैं बता दूं आपको। मुझे चीजें को देने के लिए जो एक ढंग है, जो एक प्रोसेस है, उसी पर हम लोग बात करते हैं।
कि कैसे बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से चीजें को ज्यादा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। इसलिए उस जुगाड़ में हम लोग रहते हैं। तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके पहले किताबों की बातें कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से जो मैसेज मैं दे रहा हूं वो सब सेटल्ड होता चलेगा। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सवाल है बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसको कनेक्ट किया गया है कितने वोल्ट से? 220 वोल्ट से। अच्छा सर, द करंट इज, आई का मान बेटा दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, मतलब कि पावर की वैल्यू पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी की सवाल है, क्लास 10th का है। और एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ऐसे समझो कि 12.12 है। 12 पॉइंट क्या है तो बताओ कि जो हमने पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला बताए हैं उसमें से कौन सी फॉर्मूला यहां पर लगेगी? तो आप यही कहोगे कि सर पावर बराबर V इंटू आई वाला लगेगा। V की वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट है। I की वैल्यू कितना है? 0.5 है। 0.5 का मतलब हो गया कि 1/2 है, मतलब कि ये 110 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 वाट हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आने लगा सर। ये सवाल जो है बिल्कुल समझ में, 110 वाट आंसर दिया हुआ है इसमें। अच्छा सर, 110 वाट हो गया। ये बहुत सिंपल था, इसलिए मैं जल्दी इसको मिटा दिया हूं। कोई इसमें ज्यादा नहीं है, आप किताब से भी देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आगे हम लोग इसमें जो सवाल है उसको देखते हैं। इसमें है 12.13 है कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, रेफ्रिजरेटर। देखो सवाल आ गया, इसमें ध्यान से हम लोग देखें। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है इसका 400 वाट। 400 वाट दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट operates 8 hours per day। 8 hours per day मतलब कि एक दिन में operates 8 hours per day, मतलब 1 डे में, एक दिन में कितने घंटा चल रहा है ये? 8 आवर सर, 8 आवर। एक दिन में कितना चल रहा है? 8 घंटा चल रहा है। अच्छा सर, ठीक है। What is the cost of energy to operate it for 30 days? मतलब कि 30 दिन में कितना कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगा, जबकि कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर एक यूनिट खर्च करने पर RS रुपीज जो है 3 है। रुपीज कितना है? 3 रुपीज है। एक यूनिट का खर्च कितना है? 1 यूनिट का जो वैल्यू है 3 रुपीज है। 3 RS जो है 3 रुपीज है एक यूनिट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल नंबर ऑफ डेज जो है इसका कितना है निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डेज कह रहा है कि 30 डेज। क्या है? 30 डेज। तो एक दिन में 8 घंटा, तो 30 डेज में। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स भी निकाल सकते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हो जाएगा? 30 गुने 8 मतलब 240 घंटा। एक दिन में 8 घंटा चला है रेफ्रिजरेटर, तो 30 दिन में कितना चलेगा? 240 घंटा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ध्यान से देखो कि पावर वाट में दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है? वाट में दिया हुआ है। हाँ सर, पावर तो वाट में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसको कैसे सोचोगे? आपको कितने किलोवाट आवर इसमें आता है, कितना किलोवाट आवर आप खर्च करते हो, इसी डाटा से आपको कैलकुलेट करना है।
वो तो जितना आएगा उसमें किलोवाट आवर आएगा उसमें 3 से गुना कर दोगे रुपीस निकल जाएगा। ठीक सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाट जो है, इस वाट को हम लोग पहले किलोवाट में बदल दें तो 400 वाट को 1000 से भाग लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, किलोवाट आ जाएगा। यस सर, ये पावर आया। और हम लोगों को एनर्जी की जरूरत है, इसमें आवर से गुना करते हैं तो टोटल कितने आवर्स हैं, 240, 30 डेज में, तो इतना से गुना कर दीजिए। तो किलोवाट आवर कितना, नंबर ऑफ किलोवाट आवर जो है, पहले आप इसको किलोवाट आवर में बदले तो 400 बाई 1000 इंटू कितने आवर हुए, ये देखो बेटा, ये है किलोवाट, ये क्या है, किलोवाट। इसमें हम आवर से, तो आवर कितना है, 240 आवर्स। तो देखिए इसमें आपको मिला क्या कि 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 240 है, ध्यान में रखना है, 240, ये किलोवाट आवर हो गया, ये किलोवाट आवर हो गया। 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 1 जीरो और 1 जीरो को मार दिया, मतलब कि 24 इंटू 4 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96 किलोवाट आवर, मतलब कि 96 यूनिट हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 96 यूनिट, जितना किलोवाट आवर आता है उतना ही नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं उसको। और 1 यूनिट का खर्च कितना है, तो सर 1 यूनिट का 3 रुपीज, तो 96 यूनिट का निकाल सकते हैं। यस, 96 यूनिट का हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप निकालो बेटा, कैसे निकालोगे, आप देखो 1 यूनिट कंजम्पशन दिया हुआ है, कितना, इज इक्वालेंट है ₹3 का, ₹3 का। तो 96 यूनिट के लिए, 96 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96 मीन्स 6 3 जा 18, 8 कैरी 1 और 27, 9 3 जा 27 और 1 28, इतना रुपीज हुआ, मीन्स 288 रुपया, 288 रुपीज इसका आंसर आया है। कितना आया है, रुपीज आया है 288 रुपीज। अगर इस सवाल को देखिए, सवाल मुश्किल होता नहीं है, लेकिन सवाल की मीनिंग को समझना होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सवाल की मीनिंग को समझकर सही तरीके से रिजल्ट्स का एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ है ही नहीं। और एक सवाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए, कोई एक्सरसाइज से सवाल ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझे पहले बात को, आप उस चीज को समझ सकते हैं, चीजें को देख सकते हैं। आपको समझना यही है, कैसे कि जो वाट दिया हुआ है उसको किलोवाट में बदल दें, जितना घंटा तक इक्विपमेंट चला है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो किलोवाट आवर हो गया। उसको उतना यूनिट्स होता है, वही क्या होता है, उतना यूनिट्स होता है। और 1 यूनिट का कंजम्पशन आपको पता रहता है, तो रेट आप अपना बिल अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बिल अमाउंट निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग दूसरा सवाल करें एक और। सवाल है, देखिए इसमें दूसरा में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। जो डाटा दिया हुआ है पहले हम लोग उसको देखिए। करंट का वैल्यू, ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, पेज नंबर है 220, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 220। ये अनसर्ड सवाल है बेटा, ये क्या है, अनसर्ड है, ये सर्ड नहीं है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम और 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी
कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। मतलब बेटा ये दिया हुआ है कि इसमें जो सवाल दिया हुआ है उसमें जो जो डाटा है पहले उसको नोट कर लें। आई बराबर क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छा सर, वोल्टेज कितना पर वो ऑपरेट हो रहा है, तो 220 वोल्ट पर हो रहा है, ये भी सही सर। डिटरमाइन द पावर, पावर निकालना है ये कह रहा है, और एनर्जी निकालना है टाइम टी बराबर 2 आवर में। टाइम टी बराबर 2 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, एकदम बिल्कुल आप इस चीज को, इस रिजल्ट्स को आप ऐसे देख लें, बराबर आराम से देख सकते हैं। पावर निकालना है तो पावर के लिए तो सर फॉर्मूला बताइए कि ये आंसर पावर के लिए V इंटू आई, कुछ नहीं है इसमें। V की वैल्यू कितना है, 220 है, और I की वैल्यू कितना है, 5 है, इतना पावर हो गया। तो ये 0, 5 टू जा 10, 0 कैरी 1, 5 टू जा 10 और 11 मीन्स 1100 वाट हो जाएगा। तो 1100 क्या हो जाएगा, वाट। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गया सर ये चीजें। अच्छा, 1100 वाट हो गया, तो ये तो जूल पर सेकेंड में है, और ये 2 आवर, इसमें एनर्जी कंजम्पशन कैसे निकालेंगे सर, तो इसमें पावर में अगर हम एनर्जी टाइम से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, टाइम से मल्टीप्लाई करें, तो एनर्जी मिल जाएगा पावर इंटू टाइम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पावर की वैल्यू है 1100 वाट, और ये 1100 वाट जूल पर सेकेंड में होता है, तो टाइम भी सेकेंड में लिखना होगा, तो 2 आवर, तो ये 60 मिनट हो गया और 60 सेकंड हो गया। तो इतना जूल हो जाएगा, इतना जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ 2 घंटे में। 2 घंटे में इतना जूल एनर्जी क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं, जो आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। ये 22 हो गया, इंटू 6 इंटू 10 के पावर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 10 के पावर 4 जूल हो जाएगा। सॉरी, 10 के पावर 4 जूल। देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, ये हम लोग ध्यान में रखें कि इंटू कितना, 11 टू जा 22 और 6 इंटू 6 हो गया, और 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 इतना हो गया। इसको और चाहो तो कर सकते हो, ये 6 टू जा 12, 2 कैरी 1 और 12 और 1 32 हो गया, इंटू 6 आप कर सकते हैं गुना एक ही बार में। इसको हम लोग 6 टू जा 12, 2 कैरी 1 18 और 1 19 कैरी 1, ये 792 इंटू 10 के पावर 4, ये जूल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.92 इंटू 10 के पावर 6 जूल। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो सही है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, 22 में 36 से मल्टीप्लाई करें तो 12 कैरी 1 12 और एक 36 और ये 6, तो ये 792। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक कैलकुलेशन किए हैं। इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इसमें और हम लोग अधिक से अधिक जानकारी हासिल करेंगे सवाल के माध्यम से, इसलिए अभी का लेक्चर हम लोग रोककर अगले क्लास का हम लोग इंतजार करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।